देखिए, पंथ परिवर्तन वही करते हैं जो अविवेकी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मुसलमान भाई आते हैं, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हैं कि आप हमको दीक्षा दे दीजिए, अपने मार्ग पे चलाइए। आप हम कहें कि उसके लिए दीक्षा देने के लिए और मार्ग पे चलाने की हमारा अपना मार्ग थोड़ी है। एक साधारण जातिवाद में, धर्मवाद में, क्षेत्रवाद में, तरह तरह के विषय वासना में, कामना में, आलस में, जमाही में, प्रमाद में फंस करके तड़प रहा है, रो रहा है और अपना जीवन और दूसरे का जीवन नष्ट कर रहा है। जय श्री गुरु। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है पंथ परिवर्तन। आज मानव समाज में धर्म को लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है। मनुष्य के दिमाग से वह भ्रांतियाँ निकल जाए, इसलिए हम दो शब्द बोल रहे हैं। देखिए, धर्म और पंथ ये दो बात समझना है। एक प्रेमी हमारे वीडियो को देख करके प्रश्न किए हैं कि आज बहुत तेज़ी से हिंदू धर्म के लोग बुद्ध बन रहे हैं, बुद्ध धर्म में जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बना करके डाल देना चाहिए। देखिए, धर्म जिसे कहा गया है, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और जब शास्त्र का अध्ययन करके उसका जब हम अनुसरण करेंगे, जब शास्त्रों के नियमों का जब हम पालन करेंगे, तो उस अमल करने में जो हमें अनुभव आता है, जो बोध होता है, तो पता चलता है कि सार क्या है। आज का मानव समाज धर्म के नाम पर सबसे पहले तो व्यापार कर चुका है। कुछ लोग हैं जो भावना से धर्म को मानते हैं, श्रद्धा भक्ति से धर्म को मानते हैं, तो वो भी उनका अपना जो भाव है, जो भक्ति है, वो धर्मरत नहीं है। उसमें भी जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, एक तो उसमें मूढ़ता है। मूढ़ता उसे कहते हैं कि जिसको हम देखते नहीं हैं, है ना, उसको हम मानते हैं। लेकिन जो देखा है वो दिखाने का प्रयास करता है। वह कहता है कि इस तरह से इस विषय को समझा जा सकता है। तो वो जो समझाने की जो प्रक्रिया बनता है, वह प्रक्रिया का नाम ही पद्धति कहिए, पंथ कहिए, मार्ग कहिए। तो सबसे पहले जो सनातन मार्ग है, सनातन मार्ग जो आदि से चला है, उसी सनातन मार्ग से हिंदू मार्ग निकल गया है। देखिए, बहुत सारे लोग हिंदू और सनातन दोनों के एक ही समझते हैं। आप जब गहरा अध्ययन करेंगे तो भले ही 33 कोटि देवता का पूजा हिंदू लोग करते हैं, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझते हैं। वो उसका जो गूढ़ रहस्य है, जो आध्यात्मिक रहस्य है, उसको नहीं समझते हैं। तो उसमें हिंदू धर्म का जो मान्यता है, जिसकी मान्यता है कि मनु और शत्रुपा से ये सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन सनातन धर्म का मान्यता है कि आदि शक्ति और शिव से सृष्टि का निर्माण हुआ, आदि शक्ति से। तो इसमें सनातन धर्म में सबसे मूल बात जो समझना है, यह सनातन धर्म गुरु और शिष्य के परंपरा से चलता है। गुरु और शिष्य के परंपरा से वेद और वेदांत उसके दो सिद्धांत हैं। ध्यान से समझिएगा, वेद और वेदांत उसकी दो सिद्धांत है। जैसे हमको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो एक तो मौखिक जानकारी होता है और एक प्रैक्टिकल जानकारी होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कह दिया कि नारियल के अंदर एक हार्ड उसकी परत होती है और उस हार्ड परत को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें गड़ी निकलता है, और जब हम उस गड़ी को जो तोड़ेंगे तो उसके अंदर पानी निकलता है। ये तो सब लोग जानते हैं। तो उसी तरह से वेद कहता है
देखिए बहुत गहराई से समझने वाली बात है। वेद कहता है कि मैंने ईश्वर के बारे में जो व्याख्या किया है, ईश्वर के बारे में जो मैं बातें बताई है, उस पर तुम चलो और उस पर चल करके तुम उस ईश्वर को पालो। पहले तो वो ईश्वर की विभूतियों का वर्णन, ईश्वर का वर्णन वेद, चाहे आप किसी भी तथ्य पे या किसी भी विषय पे अगर आप जो कुछ भी लिख देते हैं, अगर शब्द को लिख दिया गया तो वेद हो जाता है, और उस शब्द का अमल किया गया तो वेदांत हो जाता है। जैसे पानी में तैरने की बात है, तो पानी में तैरने की जो प्रैक्टिकल जो रियाज है, जो अभ्यास है, वेदांत यानी कि अभ्यास करके उस विज्ञान को अपने अंदर प्रकट कर लेना। जैसे तैराकी एक विज्ञान है, जो पानी को तैर नहीं सकते हैं उसी को वैज्ञानिकों ने नाव बना दिया, पुल बना दिया, एक सुविधाजनक एक व्यवस्था बना दी, तो लोग उस पर चल के चले जाते हैं। लेकिन जो तैराकी होता है वह स्वयं, उसको न नाव की ज़रूरत है न पुल की ज़रूरत है, वो तैर करके पार कर लेता है। तो तैराकी का जो पद्धति है, जो विज्ञान है, जो लिख दिया गया कहीं कि पानी में जा कर के हाथ पाँव चलाते 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 हम तैरना सीख जाते हैं, उसी तरह से वेद में ईश्वर की विभूतियों का वर्णन करके उसमें बताया गया है कि इस मंत्र को जाप करते 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 हम इस सबसे पहले तो हम ये संसार के विषय वासनाओं से छूटते हैं, उसके बाद हम शरीर के क्रिया प्रतिक्रिया से छूटते हैं, मन से विचारों से छूटते हैं, उसके बाद प्राण के तल से छूटते हैं और आत्मदर्शन कर लेते हैं। तब पता चलता है कि इस सृष्टि का क्या नियम है, क्या विधान है। तो इसमें कुछ बातें ऐसी है जहाँ से पंथ परिवर्तन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि सनातन धर्म से हिंदू धर्म हुआ, बुद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, यहूदी धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, ये सब लोग धर्म को जानने की वो प्रक्रिया है, इसलिए उससे धर्म जुड़ गया। लेकिन धर्म जो है वो शाश्वत है, धर्म शाश्वत है, पंथ अनेक हैं, धर्म एक है। जैसे हिंदू धर्म से हम जा कर के धर्म को जान लें, हिंदू पंथ से। अब चूँकि धर्म बहुत वक्तव्य में धर्म इतना घुल मिल गया है कि हमको धर्म एकदम साधारण दिखाई देता है, इसलिए हम हिंदू धर्म कह देते हैं, सनातन धर्म कह देते हैं, इस्लाम धर्म कह देते हैं, जैन धर्म कह देते हैं। क्योंकि धर्म का जो हमारे चाह से जो रिश्ता है, भले मानना न मानना वो अलग बात है, हर आदमी धर्म के नाम पे लड़ना कटना मरना सीख लिया है, ये अलग बात है कि वो धर्म को नहीं जानता है। मैंने व्यक्तिगत अध्ययन किए, सर्वे किए, जनमानस में जा कर के इसका जब मैं सर्वे किया तो 90% हिंदू भाई लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, कट जाएंगे मर जाएंगे, हम कट्टर हिंदू हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कट्टर हिंदुओं को जब मैं कांटेक्ट किया, उनसे संवाद किया, तो पता चला ये तो न गीता पढ़ते हैं न रामायण पढ़ते हैं, उनको बस धर्म के नाम पे लड़ जाना है, कट जाना है और मर जाना है, बस इतना ही सीखे हैं, इतना ही जानते हैं। उनसे कहा जाए कि आप रामायण पढ़ते हो, कहते हैं इसका तो हमको ज़रूरत नहीं है, बस हम हिंदू हैं यही काफ़ी है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप हिंदू हो यही काफ़ी नहीं है, इसीलिए तो समाज में फसाद है। हम भी पहले अपने को हिंदू मानते थे, तो जब हमने कुछ अध्ययन किए, जब अनुभव किए, तो पता चला कि हम तो बहुत बड़े एक धर्म की विडंबना में फंस करके लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वास्तविकता तो हमसे कोसों दूर है, वास्तविकता का तो हमको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर आडंबर फैला दिए हैं, धर्म के नाम पर अत्याचार फैला दिए हैं, और वो समझते हैं कि मैं सच्चा धर्म पे चलने वाला हूँ। उसी तरह से हर पंथ के जितने भी अनुयायी हैं वो अपने पंथ को सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे सुलभ मार्ग मानते हैं, दूसरे पंथ की बुराई करते हैं। लेकिन ये अच्छाई बुराई करने से हट करके हम
वास्तविकता को जाने, सार को जाने। जैसे आज बहुत सारे हिंदू भाई जो बुद्ध धर्म में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसका दो ही कारण हो सकता है कि उन्होंने हिंदू धर्म सनातन धर्म को समझा नहीं। आज हिंदू धर्म सनातन धर्म एक ही हो गया है। तो दो ही बात हो सकता है कि हम हिंदू धर्म को समझे नहीं, इसलिए बुद्ध धर्म हमको समझा दिया गया, और कोई हमको बुद्ध धर्म समझा दिया तो हम बुद्ध धर्म में चले गए। लेकिन मान लीजिए एक पेड़ पर दो डालियां है, तो एक डाली से उतर करके दूसरे डाली पर जाकर बढ़ जाएंगे तो पेड़ के रहस्य को जान जाएंगे। जब तक पेड़ के जड़ को आप नहीं देखेंगे, पेड़ के जड़ कहाँ से आ रहा है वो नहीं देखेंगे, तो डालियाँ भटकने से पेड़ का अस्तित्व का पता चलेगा। पेड़ का जड़ जो धरती के नीचे जो छुपा हुआ है उसको उतारना पड़ेगा, उसको कुरेदना पड़ेगा, तब जाकर के उसका जड़ दिखाई देगा कि किस तरह से ये पेड़ का जड़ नीचे फैला हुआ है। तो हम तो सबसे पहले देखिए, पंथ परिवर्तन वही करते हैं जो अविवेकी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मुसलमान भाई आते हैं, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हैं कि आप हमको दीक्षा दे दीजिए, अपने मार्ग पे चलाइए। आप हम कहें कि उसके लिए दीक्षा देने के लिए और मार्ग पे चलाने की हमारा अपना मार्ग थोड़ी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि आप किस मिशन के हो, तो मैंने जिस मिशन को जाना हूँ मैं उनसे क्या बताऊँ। लेकिन वो तो यही जानते हैं कि उनका मन दिमाग में यही है कि किसी समुदाय का होना, या कबीर पंथी होना, या रविदास पंथी होना, या बुद्ध पंथी होना, या महावीर पंथी होना, या शिव पंथी होना, या राम पंथी होना। ये जितने भी अवतारी पुरुष जो ईश्वर की विभूतियाँ हैं, ये सब ईश्वर की विभूतियाँ हैं, जो समय के सत्पुरुष कहे गए, सदगुरु कहे गए, नबी कहे गए, पैगंबर कहे गए। तो उन लोगों ने, जैसे इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने जाना कि खुदा की क्या बात है। आज ऐसी बात नहीं है कि खुदा की बात जानने वाले इस्लाम धर्म में नहीं है। जैसे मंसूर हुआ, तो मंसूर जब अपना अनुभव बताने लगा तो मोहम्मद साहब के अनुभव से भिन्न दिखाई दिया। क्योंकि जब आप खुद ब्रह्मज्ञानी जब होंगे और ब्रह्मज्ञान का जब आकर के बात बताएंगे तो अनुभव दोनों का अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, उसके शब्दों का उच्चारण भिन्न भिन्न होगा। ब्रह्मज्ञान एक है, लेकिन जब ब्रह्मज्ञान के बारे में जब हम बोलेंगे तो भाषा के अनुसार, अपना समझ के अनुसार वो अलग अलग व्यक्त हो जाएगा। तो उसी में जैसे हम मान लेते हैं कि जो राम जी कहे हैं, राम जी का जो चरित्र से हम सीखते हैं वह कृष्ण के चरित्र में भिन्न मिलता है। बहुत कृष्ण के चरित्र में, राम के चरित्र में बहुत भिन्नता है। उसी तरह से शिव शंकर भगवान के भी चरित्र में बहुत सारा भिन्नता है। ये भिन्नता समय के अनुसार और उस समय की व्यवस्था के अनुसार पाया जाएगा। उसी तरह से बुद्ध में जब वह सत्ता काम करने लगा तो उस समय की भिन्नता नजर आई। इसी तरह से जितने भी धर्म के जो स्रोत हैं, जो पंथ जो चले हैं, जो प्रचलित हुए हैं, वह एक ही शाश्वत धर्म से सब प्रचलित हो गए हैं। जिस तरह से पेड़ का जड़ एक रहता है, उसकी डालियाँ, उसकी शाखाएं हजारों हो जाती है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम डाली डाली पर भटके। डाली डाली पे जाने से मतलब नहीं है। डालियों का जो स्रोत है, जो उसका जड़ है, उस जड़ में जाना है। और आप किसी भी पंथ से जा सकते हैं। तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि तुम मुसलमान हो तो हिंदू बनने की क्या ज़रूरत है। तुम मुसलमान हो, मुसलमान का रीति रिवाज जो निभाना है निभाओ, क्योंकि तुमको पंथ परिवर्तन करने से बहुत तकलीफ़ें आती है। मैंने अनुभव किया है, परिवार नष्ट हो जाता है या मतभेद हो जाता है, समाज रिश्ता नाता ये सब टूट जाता है। तुमको पंथ परिवर्तन होने की क्या ज़रूरत है। ये तो पंथ जो है, ये तो एक पंथ से दूसरे पंथ पे जा कर के एक दूसरे का मदद किया जा सकता है, मिलजुल। लेकिन धर्म को जानना, जो धर्म जो है वो किसी भी पंथ में जा कर के जाना जा सकता है। अब हिंदू धर्म से जो बुद्ध धर्म में बौद्धिक जो बन रहे हैं, तो
अगर बौद्धिक बन के धर्म को समझना है अगर उनको, तब तो ठीक है, नहीं तो वही राजनीति करना है, लोगों को, समुदायों को भड़का करके अपना रोटी सेकना है, अपना राजनीति करना है, अपना वोट बैंक बनाना है, तो ये तो उनकी सोच है, उनकी समझ है। मैंने जब अध्ययन किया, मैं अंबेडकर जी को भी मैं अध्ययन किया, तो वो एक बहुत बढ़िया सुविचारक थे। उनका विचार बढ़िया था कि हम सब जो लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, जो जातिवाद का मतभेद है, क्योंकि वो पढ़े लिखे बौद्धिक आदमी थे, ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। इतना बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वो ब्रह्मज्ञानी होते तो बुद्ध के जैसा उनका अपना एक मार्ग होता, उनका अपना एक, मैं बात जो कह रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर ब्रह्मज्ञानी होते, अगर उनको बुद्ध की बातें समझ में आ गई होती, तो ये कभी नहीं कहते कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। उनकी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वो 22 प्रतिज्ञाओं पे अगर आप विवेक से उस प्रतिज्ञाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इतने बड़े आदमी हो करके, क्योंकि संसार का बड़ा आदमी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत तरह के लोग हैं जो बड़े हैं, विचारक हैं, जो संविधान लिखे हैं, इतिहास लिखे हैं, वेद लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं। लिख देना वो अलग बात है, लेकिन उसको अमल कराना एक अलग बात है। बात ध्यान से सुनिए। जैसे हिंदू धर्म के ब्राह्मण लोग ही हैं, वो उपदेश करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप राम भजो, राधे भजो, शिव भजो, लेकिन वह खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में जब देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये तो वह खुद करता ही नहीं है। जाके 2 घंटा प्रवचन दे दिया, 2-4 हज़ार रुपये लेके आ गया, और उसका निजी जीवन कहाँ लगा है? तो अपना घर का काम कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है, अपना रोजी रोजगार कर रहा है। बीच में 1 घंटा 2 घंटे का समय मिलता है तो लोगों को जाता है धर्म का उपदेश करने। वह खुद धर्मरत ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है। अब उसमें समझने वाली जो बात है कि हम जो पंथ के नाम पर इधर उधर भागते हैं, पंथ के नाम पर एक दूसरे को जो हम धोखा देते हैं, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को धर्म को जानना है तो वह अपने पंथ में रह के ही जान सकता है। पंथ बदलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ बेहतर उसको मार्गदर्शन मिल सकता है, बेहतर मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन हर मार्गदर्शन से जब आप गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि हर मार्ग पर जा कर के उसको अमल करना है। जैसे इस्लाम धर्म में 5 टाइम का नमाज पढ़ना है, उसकी जो भी कुरान के कलमे हैं, उसकी जो इबादतें हैं वो करना पड़ेगा। तो वहाँ भी कुछ करना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा। और जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक धर्म की असलियत को नहीं जान सकते। इसलिए हमको हम जिस पंथ में हैं, जिस समुदाय में हैं, है ना, उस समुदाय में हम रहते हुए हर धर्म ग्रंथों का यही सार है कि तुम पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो, है ना, तब आगे का जो प्रक्रिया है तुम कर सकते हो। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, आगे की प्रक्रिया हमारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो जिधर जाना चाहता है जाए। ये आज ही से हुआ है, इस धर्म पे बहुत पहले से राजनीति हुआ है। मुगलों ने आकर के किया, अंग्रेज़ों ने आकर के किया। उन लोगों तो मार मार के कबूलवाते थे कि नहीं तुम हमारा पंथ स्वीकार करो, हमारा पंथ स्वीकार करो। तो कुछ लोग अगर चले ही जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सनातन मार्ग एक ऐसा मार्ग है ना, कि ये ब्रह्म माया दोनों को लेकर के चलता है। सनातन मार्ग और हिंदू मार्ग, ये दोनों मार्ग जो है ये ब्रह्म माया दोनों को लेकर के चलता है। इसके बाद के जितने भी मार्ग हैं वो केवल ब्रह्म को लेकर के चलता है। तो केवल ब्रह्म से हमारा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद तब हमको पता चलता है कि हमको जो माया का भी ज्ञान होना चाहिए, माया का भी हमको, क्योंकि माया का संबंध हमारे शरीर से है। हमारे शरीर को भोजन चाहिए, पानी चाहिए। महावीर जी ने क्या संदेश दिया? महावीर नंगे तो घर से निकल गए, लेकिन जहाँ मैं अनुभव किया हूँ कि ब्रह्मज्ञानी को एक कपड़े से अलग देह को नहीं करना है, देह से अपने आत्मा को अलग करके देख लेना है।
वो किस तरह से अलग होता है, वो तो वस्तु पदार्थ है नहीं कि जिस तरह से हम अनाज के छिलके निकाल लेते हैं, गुद्दा अलग कर देते हैं, तो उसी तरह की प्रक्रिया है। हम अपने शरीर से जब हम देहातीत होते हैं, वैदिक प्रक्रिया में कहा गया जो वैदेहिक क्रिया जिसको बोलते हैं, यानी कि हम अपने शरीर से अलग अपने को देखना। तो जब हम शरीर से अपने को अलग देखते हैं तो वहाँ हम ये भी देखते हैं कि मन हमारा अलग है, ध्यान हमारा अलग है, हमारा ज्ञान भी हमारा अलग है। हमारे स्वरूप में तो केवल परम शांति है, परम सुख है, और वहाँ आनंद की जो अनुभूति है वो आनंद भी हमारा अलग है। ये आनंद, ज्ञान, कर्म, ये सब ब्रह्म और माया दोनों के योग से बनता है, और दोनों के योग नहीं होगा तो ये जीवन लीला नहीं चलता है। तो उसमें एक प्रक्रिया है जो ब्रह्म माया को अलग करके देखने की जो प्रक्रिया है वह हम बाहर नहीं देख सकते हैं। हम अपने आंतरिक तल में ही जा कर के यह भान होता है, यह अनुभूति होता है कि हम इस संसार के प्रपंच से अलग हैं इसी में। जैसे मान लीजिए कि ये आकाश जो दिखाई देता है, ये आकाश में बवंडर उठता है, तूफानें उठती है, बदली लगता है, सूरज का प्रकाश है, ये धरती नाचती है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये ब्रह्मांड के अंदर, उसका गवाह ये आकाश है। उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान जब आपको होगा तो आपको दिखाई देगा कि सब कुछ ये जो वो परम सत्ता है उसके अंदर ही सब कुछ घटित हो रहा है, लेकिन वो सब अलग अलग साफ साफ दिखाई देता है। हमको बाहर साफ साफ दिखाई देता है ना कि बारिश अलग बरस रहा है, धूप अलग है, इसमें तूफान जो चल रहे हैं, हवाएं जो चल रही है, इसमें जो पत्ते उड़ रहे हैं, इसमें जो और भी बहुत तरह के धूल मट्टी जो उड़ते हैं इस हवा के साथ में, ये हमको स्पष्ट दिखाई देता है ना। तो हमको उसी तरह से जब हमको ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसमें दिखाई देता है कि पूरा ब्रह्म, इसी को कृष्ण बोले हैं कि सब कुछ मुझसे निकलता है, सब कुछ मुझ में ही लीन हो जाता है। इस सृष्टि का जो सृष्टि है, सृष्टि का जो नियम है वो नियम भी मैं हूँ, सृष्टि भी मैं हूँ, और ये प्रकृति मुझसे ही उठती है और तरह तरह के लहरें ये लहराती हुई, तरह तरह की रचनाएं करती हुई फिर मुझ में विलीन हो जाती है। मेरा मतलब समझ में आ रहा है? तो जब तक अमल करके उस ब्रह्म ज्ञान को नहीं देख लेते, पहले तो स्वयं को देखना है, स्वयं को जानते ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो इस ज्ञान को आप नहीं देखेंगे तब तक आप मोह माया में जाल में फंसे रहेंगे। किस तरह से जीव मोह माया जाल में फंसता है इसका वीडियो मैं बना के आपको डालूंगा कि किस तरह से ये जीव अपने को भूल करके एक साधारण जातिवाद में, धर्मवाद में, क्षेत्रवाद में, तरह तरह के विषय वासना में, कामना में, आलस में, जमाही में, प्रमाद में फंस करके तड़प रहा है, रो रहा है और अपना जीवन और दूसरे का जीवन नष्ट कर रहा है।